तो जी हाँ दोस्तों, निहारिका की सारी सच्चाई राध्या लाई सभी लोगों के सामने। जब राध्या प्रथम को ढूंढते ढूंढते बाजार में जाती है और वहां पर देखती है कि निहारिका एक कबाड़ी वाली दुकान पर किसी मजदूरों से बात कर रही है। वो मजदूर नहीं रहते हैं बल्कि वह कबाड़ी वाले रहते हैं, जिन्होंने मतलब उस मित्तल परिवार के घर का जो इतना भी कबाड़ था वो लेकर के आए रहते हैं। शायद उसी का पैसा लेने भी जाती है राध्या उस दुकान पे। लेकिन राध्या वहाँ पे पहुँचती है, उससे पहले वो देखती है कि यहाँ तो निहारिका आ चुकी है और निहारिका उन लोगों से बातें कर रही होती है और गुस्से में कह रही होती है कि तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम लोगों को ये नहीं पता है कि यह मोम का पुतला कितने रुपए का है, कितने हजार रुपए का है। तब यह राध्या जब बात सुनती है निहारिका की तो उसके पैरों तले जमी ही खसक जाती है। राध्या यह सोचती है कि पहले तो वह सोचती है कि प्रथम जी तो घर पे थे, ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गए इतना जल्दी। और दूसरी बात यह सोच रही होती है कि आखिर निहारिका मोम के पुतले के बारे में क्या बात कर रही है, मतलब कि ये मोमबत्ती बनाने के लिए झगड़ा क्या कर रही है। फिर उसको वहाँ पर यह पता चलता है कि मोम का पुतला बेच रही है राध्या, वो निहारिका, और उन मजदूरों से उसके पैसे के बारे में बात कर रही है। लेकिन कुछ देर तक और रुकती है राध्या तो उसको सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि नहीं, यह निहारिका कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही रही है। फिर वो मजदूर बताते हैं राध्या से कि इन्होंने मतलब उस दिन हम जो मित्तल परिवार से कबाड़ लेकर के आए थे वो कबाड़ नहीं था बल्कि ये मोम का पुतला था। जब वहाँ पे उस मोम के पुतले को राध्या देखती है तो और भी चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आखिर निहारिका ऐसे कैसे कर सकती है, कितना ज़्यादा पैसा लगा करके, और यह प्रथम जी की हूबहू शक्ल वाला ये मोम का पुतला कैसे बनवा दी है और किस लिए बनवाई है। इसी सब सोच के चलते राध्या सारी सच्चाई तो निहारिका की जान जाती है, लेकिन वो मित्तल परिवार के किसी भी लोगों से अभी सच्चाई बताती नहीं है। केवल उस दिन का इंतजार कर रही होती है कि कौन सा वो दिन आए जिस दिन मैं इसकी पोल पट्टी खोल दूँ, इसकी सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने ला दूँ। लेकिन निहारिका को अभी भी यह नहीं पता कि राध्या इनकी इस सारी सच्चाइयों के बारे में जान चुकी है। राध्या तो केवल और केवल एक दिन ढूंढ रही है कि कौन सा ऐसा मौका आए, वो दिन कब आए, ताकि मैं अपनी सारी सच्चाई मतलब निहारिका की जो निहारिका मतलब प्रथम जी को मुझसे दूर करना चाहती है या मुझको प्रथम जी से दूर करना चाहती है, इन सारी सच्चाइयों को मैं कब रिवील करूं सभी लोगों के सामने, इसी दिन का इंतजार कर रही है राध्या। और तीसरी जो दुश्मन बनी थी एकता भाभी, अब एकता भाभी को भी दिखाया जाएगा कि वह राध्या का विरोध करती हैं और कहती हैं कि मैं ही इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ और यह मोटी गोल मटोल ये राध्या महारानी जी यह केवल आराम फरमाती हैं और राध्या को ही सबसे ज़्यादा दर्जा बहू का दिया जाता है और इस मित्तल परिवार की सबसे आदर्श बहू राध्या को ही मतलब माना जाता है। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ और कितना भी मेहनत कर लूँ इस मित्तल परिवार के लिए, मेरे पति भी कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हम लोगों का कुछ वैल्यू नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रथम और राध्या को ही लोग वैल्यू देते हैं। यह बात सुन करके ओमकार जी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं, रजनी जी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात यही है कि प्रथम और राध्या यह चाहते हैं कि हम एक हो जाएं। बीच में रोड़ा पड़ती है निहारिका, और निहारिका यह चाहती है कि कैसे भी करके इस राध्या को बदनाम किया जाए। इसीलिए उस राध्या के मन में वहम फैलाने के लिए कि प्रथम मुझसे प्यार करता है, भले तुम्हारा पति है लेकिन मुझसे प्यार करता है, इसलिए निहारिका मोम का पुतला मंगाई है अपने घर पे। और वो राध्या को कानो कान खबर नहीं है कि वो मोम का पुतला है। जब उस पुतले को भी दूर से देख रही होती है राध्या कभी कभी, तो उसको यही यकीन होता है कि लगता है कि प्रथम जी हैं जो कि निहारिका को बाहों में पकड़े हुए हैं, या फिर निहारिका प्रथम जी को बाहों में पकड़ी हुई है, उनको चूम रही है, उनसे प्यार कर रही है, ऐसा कुछ। लेकिन राध्या सच में नहीं, उसको पता रहता है कि ये प्रथम जी नहीं है बल्कि उनका पुतला है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके निहारिका अलग अलग मतलब उसके मन में वहम पाल देती है राध्या के। और वह जब कबाड़ लेने आते हैं मित्तल परिवार में कबाड़ी लोग, तो कबाड़ उस मतलब पुतले वाले कवर में ही यह कबाड़ भर करके रखे रहते हैं सभी लोग। लेकिन जब निहारिका को पता चलता है कि वह पुतले वाला कवर को वो क्यों कबाड़ी वाला वो कवर बना दिए हैं, तो वो निहारिका दौड़ करके आती है और पूरे कबाड़ को बाहर करके फिर उसमें पुतला रख देती है। और कबाड़ी वाले आते हैं, न देखते हैं न कुछ, और फिर उस पुतले मैंने कवर में जो पुतला रखा रहता है मतलब उसको लेके चले जाते हैं। फिर यह जब जानती है कि अरे वो पुतले वाले कहाँ थे, से कबाड़ी वाले कहाँ मतलब लेके चले गए, उनका पता लगा कि उन दुकान पे पहुंचती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं मित्तल परिवार के लोग कि कबाड़ी वाले जो कबाड़ लेने आए थे, कबाड़ तो घर ही में रह गया, तो आखिर वो लेके क्या गए हैं। उन्हीं का पीछा करते हुए निहारिका पहुंच गई रहती है उस दुकान पे, और उस दुकान पे जा करके उन वर्करों को बहुत ही
ही ज़्यादा मतलब उस कबाड़ी वालों को बहुत ही ज़्यादा डांट रही होती है। और वहाँ पे कहानी ऐसा दिखाया जाएगा कि वह मोम का पुतला इतना बड़ा देख करके उनका मन ऐसे ही बदल जाता है उन कबाड़ी वालों का, और वो लोग सोचते हैं कि इस कबाड़ का कोई मतलब नहीं है, अगर इतना मतलब वजन वाला ये मोम है इस आदमी के रूप में, इस मोम को हम पिघला करके मोमबत्ती बना के मार्केट में बेचेंगे जिससे हमें पैसा मिलेगा। जब यह बात मतलब निहारिका जानती है तो बहुत जा करके डांट फटकार लगाती है। उसी समय राध्या उस दुकान पे आ जाती है और जान जाती है कि अरे यह निहारिका इस दुकान पे कैसे आ गई, इस कबाड़ी वाले दुकान पे। मैं पैसे लेने आने वाली थी उस कबाड़ का, लेकिन उससे पहले निहारिका पहुंचाई है और ये क्या बात कर रही है। तो यहीं पर निहारिका की सारी सच्चाइयों का पता चल जाता है राध्या को, और राध्या जान करके भी इस बात का अभी खुलासा नहीं करती है मित्तल परिवार में। वो केवल मौका ढूंढ रही है कि कब ऐसा मौका है जो कि सब लोगों को, मित्तल परिवार के सभी सदस्यों को एक सामने करके और ये निहारिका की सारी सच्चाइयों को बता दे। राध्या यही सोच रही होती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राध्या और प्रथम एक हो जाएं, राध्या और प्रथम से आप प्यार करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी ही सीरियल मन अति सुंदर से रिलेटेड न्यू अपडेट वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो कि बिल्कुल अपडेट बिल्कुल नया रहता है कहानी, और आप वही आप सीरियल में देखेंगे। तो यहाँ तक कि इस वीडियो को दुलार प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।